इस सृष्टि को रचा, जिसका नाम है भूलोक। आज मैं इस सृष्टि पर आकर बहुत प्रसन्न हूँ। इतने वर्षों बाद मुझे इस सृष्टि पर आने का अवसर प्रदान हुआ। अरे बाजी मुझे मत मारो, अरे बाजी मुझे मत मारो, अरे बाजी आप मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दो लड़के पैदा करके ऊपर दिखाया मैंने क्या किया? पर बाजी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आगे से जवान लड़ा है। हे प्रभु, ये कैसा घोर अनर्थ है प्रभु। नारायण नारायण। अरे बेटा रोहित, खाने के लिए रोटियां ला दो। अरे बुड्ढे, अब तू फिर आ गया मेरा दिमाग खराब करने। अरे बेटा रोहित, मैंने सुना है कि आज घर पे खीर बनी है। अरे तेरे तो वैसे ही कान बकते हैं, ये रात की सूखी रोटियां खा ले, ये तो खा ले। ला दे बेटा, हमारे नसीब में तो यही लिखी है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है आपकी सृष्टि पर? कुछ कीजिए प्रभु। स्कूल सब कितना अच्छा है ना। मैं भी स्कूल में जाया करता था। मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी माता पिता की मृत्यु के बाद मेरे चाचा ने मेरे हाथ में से किताब छीनकर मुझे काम पर लगा दिया। इस बच्चे की कितनी दुख भरी कहानी है। इसको स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रभु कुछ कीजिए। नारायण नारायण। मुझे तुरंत ही जाकर प्रभु को सब कुछ बताना होगा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु को मेरा प्रणाम, माता लक्ष्मी को नारद मुनि जी का प्रणाम। नारद मुनि जी, आप कुछ व्याकुल से दिखाई पड़ रहे हो। क्या बताएं माता श्री, समस्या इतनी गंभीर है। ऐसी क्या समस्या आन पड़ी देवऋषि? प्रभु, आपकी बनाई हुई सृष्टि पर इतने घोर अनर्थ हो रहे हैं प्रभु। इंसान को शोषण कर रहा है प्रभु। नारायण नारायण। देवऋषि, इसका तो अब एक ही उपाय है। भूलोक पर एक महान आत्मा पैदा हुई, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने विश्व का सबसे लंबा, कठोर और लचीला संविधान लिखा। जिस प्रकार सृष्टि को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार किसी देश का संचालन करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो देवऋषि, ये लीजिए भारत का संविधान और जाइए भूलोक पर। जो भी व्यक्ति आपको कष्ट नजर आए, उसको कानूनी शिक्षा दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। एक अंजलि कहाँ मर गई तू? क्या हुआ माँ जी? आया कि ना तेरे माँ बाप को फोन? लेकिन क्यों माँ जी? अरे आज ही तो मैंने कहा गाड़ी देंगे, कब गाड़ी तेरी गाड़ी? गाड़ी? लेकिन माँ जी पिछले हफ्ते तो मेरे माँ बाप ने आपको इतना सामान दिया, अब गाड़ी कहाँ से लेके आएंगे? मन्ना नहीं पता, मैं तो गाड़ी चाहिए है, मैंने तो अभी उन्हीं के पास रखेगी वहीं पे। क्या? लेकिन अभी तक तो मेरे भाई की नौकरी भी नहीं लगी, इतना सामान कहाँ से लेके आएंगे? हे प्रभु, इतना अत्याचार ये कैसे होता है? ये पुत्री बड़ी चिंतित नजर आ रही हो। पापा जी आपको मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। अब मैं आपको क्या बताऊं पापा जी, मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं और मुझसे दहेज मांग रहे हैं। हे पुत्री, ये तुम्हारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। अज्ञानता? लेकिन प्रभु मैं तो बीए पास हूँ। अरे पुत्री, ये तो तुम्हारी मूर्खता है। तुम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। अधिकार? कैसे अधिकार? बाबा पुत्री, जी ये कानूनी किताब है। अगर तुम इसको पढ़ोगी तो तुम अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकोगी। क्या मेरे अधिकार है? अरे इसमें तो ये भी लिखा है कि ससुराल वाले मुझसे दहेज नहीं मांग सकते, इसमें मेरा अधिकार है। ए तू क्या पढ़ने लग रही है? अरे क्या हुआ माँ जी? आ मैं किना तेरी गाड़ी? अरे माँ जी आप मेरे ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकती। आपको पता है इस कानूनी किताब में क्या लिखा है? ईपीसी की धारा 498A के तहत आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। अरे किन्ना कान भर देश के मतलब है चाकी पीसनी पड़ जाएगी। अरे बेटी, मन्ना देते कभी बहू मान्य है, बेटी ही तो है तू मेरी। अच्छा अरे सामान मंगवा रही हूँ, तेरे वास्ते ही तो मंगवा रही हूँ। अच्छा माँ जी। अरे तेरा बर्थडे भी तो आने लग रहा है, उसकी भी तैयारी करनी है। चल मैं तो चलो सोची फिर तेरे मैं गाने कटवा दूँ। चलो फिर। अरे बेटा रोहित, अरे कल सुबह तो भूखा हूँ, रोटियां ला दे। अरे
बुड्ढे फिर आ गया तू। अरे बेटा रोहित, क्या हुआ? अब तुम मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता? मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। अरे ये तो सभी का माता पिता करते हैं अपने बच्चों के लिए। तूने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कोई तीर नहीं मार दिया, और इसलिए मैं तुझे वृद्धाश्रम में भेज रहा हूँ। तू वहाँ 1 वक्त की नहीं 4 वक्त की रोटी खाना। तेरी जगह वृद्धाश्रम में ही है। हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हे प्रभु। नारायण नारायण। हे पुत्र, क्या हुआ? राम राम बाबा जी। बाबा जी देखो ना, मेरा बेटा मुझे मारता है, पीटता है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं देता। अरे पुत्र, ये तुम्हारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। जी बाबा जी। तुम्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है पुत्र। अगर तुम इस संविधान को पढ़ोगे, इस कानूनी किताब को पढ़ोगे, तो तुम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकोगे। जी बाबा जी। नारायण। अरे इसमें तो ये लिखा है कि मेरा बेटा मेरे साथ अत्याचार नहीं कर सकता। अभी बताता हूँ इसे। अरे बुड्ढे, मैंने तुझे क्या कहा था? वृद्धाश्रम में चला जाना। अरे बेटा, तुझे पता है अगर तू किसी बूढ़े बुजुर्ग के साथ अत्याचार करता है, तुझे 506 के साथ कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं मैं आपका बेटा, बेटा ही तो हूँ। गलती हो जाती है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी बहुत थक गया, सो जाता हूँ, फिर काम पर जाना पड़ेगा। अरे राजू, कम वक्त अभी तक सोया हुआ है। अरे राजू, रोटी नहीं खानी क्या? रोटी चाचा जी। अरे पहले वो काम तो कर दे। जी चाचा जी। अरे लकड़ी कौन उठाएगा? लकड़ी चाचा जी। और एक बात तो ध्यान रखना, अगर काम नहीं हुआ तो रात की रोटी नहीं मिलेगी। रात की रोटी चाचा जी। काश मेरे माँ बाप होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं भी स्कूल में जाता। मेरे चाचा मुझसे इस तरह भेदभाव नहीं करते। क्या सभी के सभी दुख मेरी जिंदगी में लिखे हैं? भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? नारायण। हे पुत्र, क्या हुआ? बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। बाबा, मैं अब आपको क्या बताऊं? मेरे चाचा मुझसे इस तरह भेदभाव करते हैं। हे पुत्र, ये तुम्हारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। अगर तुम्हें अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती, तुम्हें आज ये अत्याचार नहीं सहन करने होते। अधिकार बाबा? जी पुत्र, ये देखो, इसमें तुम्हारे अधिकारों की जानकारी है। अगर तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुम अपने अधिकार पा सकोगे पुत्र। नारायण शिक्षा का अधिकार, नारायण। बाल मजदूरी। अरे चिंटू, मैंने तुझे क्या कहा था? अगर काम नहीं हुआ तो रात को रोटी नहीं मिलेगी। बस चाचा जी, अब बहुत हुए अत्याचार। मुझे भी पढ़ना है। आप राजू को स्कूल में भेजते हो, मुझे स्कूल नहीं भेजते। मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद क्या में लिखा है? और अनुच्छेद 24 में यह भी लिखा है, अगर आप 14 वर्ष के बच्चों से काम करवाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। क्या? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुझे बाल मजदूरी करवाई। मुझे माफ कर दो, आखिरकार मैं तेरा चाचा ही तो हूँ। और हाँ, मैंने तेरे लिए बैग भी लेके आया हूँ नया, और मैं सोच रहा था तेरा कल स्कूल में एडमिशन भी करवा दूँ। सच में? अरे मुझे तो लगता है तेरा तो एडमिशन आज ही करवाना पड़ेगा। और हाँ, जल्दी आ जाना घर पे, तेरे लिए खीर बनी है। देखा आप सभी लोगों ने, जिस तरह मुझे कानून की जानकारी हुई और मेरी जिंदगी में खुशहाली आई। अगर आपको भी कानून की जानकारी होगी तो आपकी भी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। तो देखा आप सभी ने, जैसे मुझे कानून की जानकारी प्राप्त हुई, मेरे ऊपर हुए अत्याचार बंद हो गए, वैसे ही अगर आप लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे मैंने कानून के नियमों का पालन करके, उनका प्रयोग करके, उनको पढ़कर अपने जीवन को खुशहाल बनाया है। आप लोग भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं कानून के नियमों का प्रयोग करके, उनको पढ़कर। आइए हम सभी शपथ लेते हैं। हम सभी यह शपथ लेते हैं कि हम अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी इन अधिकारों से अवगत कराएंगे।